नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑटोस्फीयर में, जहां हम लाते हैं आपके लिए कारों और ऑटोमोबाइल की दुनिया की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें, रिव्यूज और एक्सपर्ट एनालिसिस। अगर आप भी ऑटोमोबाइल के दीवाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस नाम के बारे में जिसे सुनते ही भारतीय सड़कों की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान मोटर्स की, जो अब 2025 में एक बार फिर चर्चा में है। क्या कंपनी की वापसी हो रही है? क्या एम्बेसडर कार फिर से हमारी सड़कों पर दौड़ती दिखेगी? क्या इलेक्ट्रिक कार से हम फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल कर पाएगी? चलिए इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं और जानते हैं हिंदुस्तान मोटर्स 2025 की पूरी कहानी। हिंदुस्तान मोटर्स कभी भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित कार निर्माता कंपनियों में से एक थी। 1942 में शुरू हुई इस कंपनी ने कई दशकों तक भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग पर राज किया। खासकर एम्बेसडर कार को तो भारत की पहचान ही मान लिया गया था। राजनेताओं, अफसरों, टैक्सी ड्राइवरों से लेकर आम आदमी तक हर कोई इस कार का दीवाना था। लेकिन समय के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ी, तकनीक बदली और हम वक्त के साथ नहीं बदल पाए। धीरे धीरे कंपनी पिछड़ गई और 2014 में कंपनी ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। लेकिन अब 2025 में हिंदुस्तान मोटर्स एक बार फिर वापसी की तैयारी में है। और इस बार वह परंपरागत कार नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए बाजार में कदम रखने जा रही है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कारों का चलन तेजी से बढ़ा है और भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर गंभीर है। ऐसे में हिंदुस्तान मोटर्स भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। सूत्रों के अनुसार हिंदुस्तान मोटर्स ने एक नए पार्टनर के साथ हाथ मिलाया है। ये साझेदारी भारत और यूरोप की कंपनियों के बीच हुई है, जिसमें एव तकनीक को भारत में लाने और उत्पादन शुरू करने की योजना है। हम का फोकस एक बार फिर एम्बेसडर नाम को दोबारा जिंदा करना है, लेकिन इस बार एक इलेक्ट्रिक अवतार में। एम्बेसडर एव, ये नाम ही काफी है उत्साह पैदा करने के लिए। अगर बात करें एम्बेसडर एव के संभावित डिजाइन की, तो इसमें क्लासिक एम्बेसडर का रेट्रो चार्म बरकरार रखा जाएगा, लेकिन साथ में आधुनिक फीचर्स और एरोडायनेमिक बॉडी भी दी जाएगी। लेड हेडलैम्प्स, डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे फीचर्स को शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर इसका डिजाइन रिवील नहीं किया है, लेकिन कार लवर्स के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। एम्बेसडर एव में बैटरी पैक लगभग 40 से का हो सकता है, जिससे ये कार लगभग 300 से 350 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और घरेलू चार्जिंग ऑप्शन भी इसमें दिया जाएगा। ये कार मिड सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट के बीच की कैटेगरी में आ सकती है, ताकि इसका टारगेट ऑडियंस वो परिवार हो जो स्टाइल के साथ विश्वसनीयता और सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं। हिंदुस्तान मोटर्स की वापसी सिर्फ एम्बेसडर तक सीमित नहीं रहेगी। कंपनी के सूत्रों का कहना है कि भविष्य में एसयूवी और हैचबैक सेगमेंट में भी एव पेश करने की योजना है। इसका मतलब यह है कि हम केवल अतीत की यादों पर नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीक पर भी काम कर रही है। 2025 में हम की वापसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एक भारतीय ब्रांड है। आज जब देश में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब हिंदुस्तान मोटर्स का दोबारा आना एक बड़ा संदेश देता है। ये कंपनी न केवल भारतीय सड़कों पर बल्कि लोगों के दिलों में भी खास जगह रखती है। हम की वापसी का एक और पहलू है नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग। एम्बेसडर एक ऐसा नाम है जो 80 और 90 के दशक के लोगों के लिए भावनात्मक जुड़ाव रखता है। जब वह नाम एक नए, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल रूप में वापस आएगा तो ये यकीनन बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करेगा। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान मोटर्स के भविष्य की। कंपनी का कहना है कि वह अपने पुराने प्लांट्स को फिर से एक्टिव करना चाहती है, खासकर उत्तरपाड़ा, पश्चिम बंगाल वाला प्लांट। इस प्लांट में एव निर्माण की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यदि यह योजना सफल होती है तो पश्चिम बंगाल को एक बार फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के एक बड़े हब के रूप में देखा जा सकता है। रोजगार के दृष्टिकोण से भी हम की वापसी भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। हजारों लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, साथ ही इससे एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ा लाभ होगा, क्योंकि एव मैन्युफैक्चरिंग में कई लोकल कंपनियों की भागीदारी रहती है। अगर हम हिंदुस्तान मोटर्स के इस फैसले को रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो ये बिल्कुल सही समय पर उठाया गया कदम है। भारत में एव सेगमेंट तेजी से ग्रो कर रहा है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, एमजी, बीवाईडी जैसी कंपनियां पहले से इस दौर में शामिल हैं।
हम की एम्बेसडर एव अगर सही फीचर्स, सही प्राइस और ब्रांड वैल्यू के साथ आती है तो यह मार्केट में बड़ी हलचल मचा सकती है। बाजार में ऐसी चर्चाएं भी हैं कि हम आने वाले कुछ वर्षों में अपने खुद के एव चार्जिंग नेटवर्क पर भी काम कर सकती है ताकि ग्राहकों को एंड टू एंड सुविधा मिल सके। यदि ऐसा होता है तो हम सिर्फ एक कार निर्माता नहीं बल्कि एक संपूर्ण मोबिलिटी समाधान प्रदाता बन सकती है। अब सवाल यह उठता है कि एम्बेसडर एव की कीमत कितनी होगी। चूंकि यह एक प्रीमियम रेट्रो स्टाइल इलेक्ट्रिक कार होगी और भारतीय ब्रांड होने के कारण इसका दाम लगभग 12 से 15 लाख रुपए के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। अगर कंपनी इस कीमत पर सही फीचर्स और विश्वसनीयता दे पाती है तो ये कार टाटा नेक्सॉन एफ, महिंद्रा XUV 400 और MG कॉमर्ट जैसी कारों को टक्कर दे सकती है। कंपनी की ओर से ये भी कहा गया है कि वह धीरे धीरे पूरे भारत में डीलर नेटवर्क को पुनः सक्रिय करेगी ताकि बिक्री और सर्विस को लेकर ग्राहकों को भरोसा रहे। साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके प्रोडक्ट्स की सर्विसिंग और मेंटेनेंस की लागत कम हो ताकि ग्राहक लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के कार का उपयोग कर सकें। एक और दिलचस्प बात यह है कि हम की योजना एम्बेसडर क्लासिक सीरीज लाने की भी है, जिसमें कुछ लिमिटेड एडिशन कार्स होंगी जो क्लासिक डिजाइन के साथ मॉडर्न एफ टेक्नोलॉजी को जुड़ेगी। यह उन लोगों के लिए होगा जो रेट्रो लुक्स के साथ इनोवेशन चाहते हैं। इस सीरीज को कलेक्टर्स और एंथुसियास्ट्स के लिए खासतौर पर तैयार किया जाएगा। हम की इस नई रणनीति में युवाओं को भी टारगेट किया जा रहा है। नई पीढ़ी जो पर्यावरण को लेकर सजग है और तकनीक को पसंद करती है, उनके लिए हम अपनी गाड़ियों में AI ड्रिवन सिस्टम, रिमोट कंट्रोल फंक्शन और वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स लाने पर भी विचार कर रही है। संक्षेप में कहें तो हिंदुस्तान मोटर्स की 2025 में वापसी सिर्फ एक पुरानी कंपनी का रीलॉन्च नहीं है, बल्कि यह एक भावना है। एक ऐसी भावना जिसमें भारत का इतिहास, तकनीक का भविष्य और लोगों की उम्मीदें सब कुछ शामिल है। एम्बेसडर एव अगर सही समय पर, सही दाम पर और सही तकनीक के साथ लॉन्च होती है तो ये भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में नया अध्याय लिख सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान मोटर्स एक बार फिर भारतीय सड़कों पर अपना जादू बिखेर पाएगी? क्या आप एम्बेसडर एव को लेना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑटोस्फीयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऑटोमोबाइल दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव और ज़बरदस्त जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान और साफ भाषा में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित ड्राइव करते रहें। अगर आप चाहें तो मैं इसका PDF वर्जन भी बना सकता हूं या इसमें विशेष बदलाव कर सकता हूं, जैसे आवाज़ की टोन, लंबाई या भाषा शैली।